बंदी आत्मा की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बंदी आत्मा की कहानी और इसे लिखा है बांग्ला साहित्य के मशहूर लेखक हेमेंद्र कुमार राय जी ने। आज की कहानी के मुख्य किरदार हैं सुरेन, डॉक्टर घोष और अनंत बाबू। तो आइए चलते हैं आज के रोमांचक और रहस्यमय कहानी में। संध्या का समय है और डॉक्टर घोष अनंत बाबू के बैठक खाने में बैठे हुए हैं और चर्चा हो रही है प्रेत तत्वों को लेकर। अनंत बाबू, जो कि एक नामचीन ज्योतिष है, उनका मानना है कि देहावसान होने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है। मानव शरीर एक कवच मात्र है। मरने के बाद केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा तो जीवित रहती है। डॉक्टर घोष, जो कि मेडिकल विज्ञान से जुड़े हैं और प्रैक्टिकल किस्म के इंसान हैं, वे इस बात का खंडन करते हैं। चर्चा गहमा गहमी रूप धारण करती है। तभी पास से खूब कोलाहल और चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। दोनों बैठक खाने से निकलकर बाहर आ जाते हैं। एक व्यक्ति बरामदे की ज़मीन में गिरा हुआ है और भीड़ उसे चारों ओर से घेरी हुई है। दोनों जाकर देखते हैं कि वो व्यक्ति तो सुरेन है, जो कि उनका पड़ोसी है। भीड़ से पूछने पर यह पता चलता है कि सुरेन बाबू सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गए हैं। कमरे में सुरेन को लिटाने के बाद डॉक्टर घोष परीक्षण करते हैं और पाते हैं कि बाहरी कोई घाव ना होने के बावजूद अंदरूनी चोट बहुत ही घातक हुई है और सुरेन जी कुछ घंटों से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकते। अनंत बाबू बोलते हैं, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर घोष? उनका परिवार तो तिरुपति गया है और उनको आने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। डॉक्टर घोष कहते हैं, कोई उपाय नहीं है, उनकी मृत्यु आज रात तय है। सुरेन बाबू के परिवार को कॉल करते ही उनका परिवार शोक विवल होकर पूरा टूट जाता है। हेमवती, जो उनकी स्त्री है, रोती हुई बोलती है, डॉक्टर कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, कृपया कुछ कीजिए डॉक्टर। अनंत बाबू उस असह्य वेदना और पीड़ा से व्यथित हो जाते हैं। कहते हैं, मैं सुरेन को बचाऊंगा। अगर मुझे प्रकृति के नियमों के विरुद्ध भी जाना पड़े, मैं यह करूंगा। डॉक्टर घोष गुस्से और आश्चर्य में बोलते हैं, यह असंभव है। अनंत बाबू बोलते हैं, मैं आज आपको सिद्ध करूंगा कि आत्मा न जीवित होती है और वह न मरती है, वो तो अमर है। खाट के दोनों तरफ डॉक्टर घोष और अनंत बाबू खड़े हैं और बीच में सुरेन बाबू सोए हुए हैं। सुरेन बाबू का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका है, शरीर ठंडा हो चुका है। डॉक्टर घोष बोलते हैं, क्यों अनंत बाबू, देख तो रहे हैं सुरेन बाबू को, शरीर अब बचेगा नहीं। अनंत बाबू अनसुना कर देते हैं बातों को। किसी बड़े से स्टेज पे खेल दिखाने वाले जादूगर की भांति अपने दोनों हाथों को उठा लेते हैं और मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कमरे का माहौल अचानक रात की वजह से या मंत्र उच्चारण से और भारी और काला और भावहीन, जीवन शक्तिहीन लगने लगता है। कुछ देर बाद अनंत बाबू जो करते हैं वो डॉक्टर घोष को एकदम आश्चर्य और भय से उनका शरीर को रोमांचित कर देता है। अनंत बाबू अपने दोनों हाथों को सुरेन बाबू के चेहरे के बिल्कुल ऊपर हवा में रखकर मंत्र उच्चारण करते हैं और सहसा बोल उठते हैं, सुरेन, सुरेन, मैं अनंत, तुम्हारा मित्र, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? डॉक्टर घोष, ये क्या पागलपन है? अचानक सुरेन का जबड़ा हिलता है और उसकी जीभ मुंह से निकलकर लपलपाने लगती है। वह बोलता है, क्यों मुझे जगा रहे हो? मुझे शांति से मर जाने दो। अनंत बाबू बोलते हैं, सुरेन, तुम मेरे वश में हो, तुम मुझे सुन रहे हो? मैं कल फिर आऊंगा, तुम मेरी आवाज़ सुन के जाग जाना। अभी सो जाओ सुरेन, अभी सो जाओ। डॉक्टर घोष हक्के बक्के रह जाते हैं। ये संभव है कहकर खाट को पकड़कर बैठ जाते हैं। अगले दिन सुबह फिर से अनंत बाबू और डॉक्टर घोष सुरेन बाबू के कमरे में आते हैं। डॉक्टर घोष सुरेन के शरीर को परीक्षण करके कहते हैं, इसकी मृत्यु तो रात में ही हो गई थी, पर आश्चर्य है कि इसके शरीर में थोड़ी सी भी सड़ने के लक्षण नहीं है और ना ही कोई बदबू है। अनंत बाबू रात की ही भांति फिर से हाथों को हवा में उठाकर मंत्र उच्चारण करते हैं।
मंत्र उच्चारण करते करते वह हांफने लगते हैं। वह बोलते हैं, सुरेन, तुम मेरे वश में हो, तुम योग निद्रा में हो, मैंने तुम्हें बांध रखा है। जागो, मैं कहता हूँ जागो, मैं अनंत बाबू बोल रहा हूँ, जागो। ये क्रिया करते करते 15 से 20 मिनट गुजर गए थे। अनंत बाबू पसीने से भीग गए थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उनके दोनों हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर घोष, सुरेन मर चुका है अनंत बाबू। उनकी बातों का अवहेलना करते हुए अनंत बाबू अंतिम बार पुकारते हैं, सुरेन, जागो सुरेन, योग निद्रा से जागो। अचानक एक ध्वनि आती है जो मानो गहरे गहरे पाताल से कोई बेतार यंत्र से उठती हुई आ रही हो और सबको कर्कश और कठोर स्वर से ग्रास कर लेगी। क्यों मुझे बांध रखा है? क्यों इस तुच्छ शरीर में बंदी बनाया है मुझे? क्यों? अनंत बाबू, शांत हो जाओ सुरेन, शांत हो जाओ, सो जाओ, तुम सो जाओ। अनंत बाबू, डॉक्टर घोष, सुरेन बाबू का परिवार तो कल सुबह आ रहा है ना? डॉक्टर घोष, हाँ, मानो किसी दुस्वप्न से जागते हुए कहते हैं, हाँ। इस कहानी का अगला भाग नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत की जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। हैप्पी लिसनिंग।